क्या आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद लेने से मना कर दिया क्योंकि आपको लगा कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं? या फिर क्या आप असफल होने के बाद खुद को बेवकूफ या कमजोर महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना अहंकार हो। नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब ईगो इज द एनिमी की। इस किताब को लिखा है रायन हॉलिडे ने, जो हमें यह सिखाती है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अहंकार बनता है। यह किताब 3 भागों में बंटी हुई है। एस्पायर, महत्वाकांक्षा, जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। सक्सेस, सफलता, जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। फेलियर, असफलता, जब हम गिर जाते हैं और दोबारा उठने की कोशिश करते हैं। हर स्टेज पर अहंकार कैसे हमारी प्रगति को रोकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, यही इस किताब का मूल संदेश है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। आप एक लेखक, बिजनेसमैन या कोई कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का अहंकार है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खुद को बहुत महान समझने लगते हैं। हम बिना किसी ठोस उपलब्धि के ही खुद को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। यह किताब हमें गंगिस खान जैसे लीडर्स का उदाहरण देती है, जिन्होंने अपने अहंकार को काबू में रखकर अपनी ताकत बनाई। लेकिन क्या होता है जब हम खुद को दूसरों से ज्यादा होशियार समझने लगते हैं? हम सीखना बंद कर देते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है, और जब ऐसा होता है तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, असली महानता दिखावे में नहीं, बल्कि सीखने और लगातार मेहनत करने में है। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को कंट्रोल करें और सीखते रहें। आपने कड़ी मेहनत की और सफलता पा ली। अब आप एक सफल बिजनेसमैन, एक्टर या लेखक बन चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि आप अपराजेय हैं? अगर हाँ, तो यही अहंकार आपको गिरा सकता है। रायन हॉलिडे इस सेक्शन में नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हैं। वह एक महान लीडर थे, लेकिन जब उन्हें जीत मिलने लगी तो वह खुद को भगवान समझने लगे। उनका यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता पाने के बाद भी खुद को हमेशा एक स्टूडेंट बनाए रखें। महान लोग कभी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे सीखना जारी रखते हैं और अपने साथ ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें सही राय दे सके। अगर आपने कुछ बड़ा हासिल किया है तो खुद को सबसे बड़ा मानने के बजाय अपनी टीम, मेंटर्स और अनुभवों से सीखते रहें। अब तीसरी स्टेज आती है असफलता। मान लीजिए आपने कोशिश की, लेकिन आप असफल हो गए, आप गिर गए, आपका बिजनेस फेल हो गया या कोई प्रोजेक्ट नहीं चला। इस समय अहंकार आपको 2 तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। या तो आप खुद को बहुत बड़ा फेलियर समझने लगेंगे और हार मान लेंगे, या फिर आप अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगेंगे। रायन हॉलिडे इस सेक्शन में हावर्ड ह्यूग्स का उदाहरण देते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। लेकिन जब उनके कुछ प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे तो उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय खुद को दुनिया से काट लिया। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप असफल होते हैं तो उसे एक सीख की तरह लें, अहंकार को दूर रखें और दोबारा कोशिश करें। जो लोग अपने अहंकार को काबू में रखते हैं वे गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से हमने क्या सीखा? जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अहंकार हमें सीखने से रोकता है। जब हमें सफलता मिलती है तो अहंकार हमें दूसरों से बेहतर समझने लगता है। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार हमें अपनी गलती स्वीकार नहीं करने देता। लेकिन जो लोग अपने अहंकार को काबू में रखते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार या अपराजेय समझें तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या यह मेरा आत्मविश्वास है या मेरा अहंकार? अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी जबरदस्त किताबों की समरी मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।